हाँ तो मित्र, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल जी मास्टर जी पर फिर से एक बार। और आज हम लोग हैं एक बहुत ही खास टॉपिक पर, तो इसे कृपया अंत तक देखेंगे, बीच में वीडियो को छोड़कर नहीं जाएंगे। और यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। यदि चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हाँ तो बच्चों, आज हम पुनः एक बार मध्य पद विभाजन द्वारा गुणनखंडन चैप्टर में हैं। और इस टॉपिक में हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पुनः एक बार मध्य पद विभाजन द्वारा गुणनखंडन टॉपिक में हैं। और आज हम लोग इस रूप के ax² प्लस bx प्लस c यानी कि द्विघात बहुपद का गुणनखंडन सीखेंगे, जो इस फॉर्म का होगा। हम लोग x² प्लस bx प्लस c का गुणनखंडन पूर्व के भाग में देख चुके हैं, ठीक है। तो इसका गुणनखंडन करने का सबसे आसान तरीका है कि b को हम ये b पार्ट को इस तरह से तोड़ें कि इनका जोड़ जो है सो b के बराबर हो जाएगा। तोड़ेंगे तो जाहिर है कि b के बराबर होगा, किंतु इनको गुना करने पर इनका गुणनफल जो है सो c गुने a के बराबर हो जाए। यानी अल्फ़ा बीटा को गुना कर दे, यानी b के दोनों भागों को अगर हम गुना कर दें तो इनका गुणनफल CA के बराबर हो जाए, ठीक है। यदि ऐसा हम लोग करते हैं तो हमारा गुणनखंड निकल आएगा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। 2x² प्लस 7x प्लस 5। अब इस एग्ज़ाम्पल में हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट 7 है जो b के बराबर है, यहाँ b बराबर कितना है, b बराबर 7 है, और a बराबर 2 है, और c बराबर 5 है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस b को इस तरह से तोड़ दें दो भागों में कि गुना करने पर वो CA यानी 5 गुने 2 यानी 10 के बराबर आ जाए, ठीक ना। तो b को तोड़ते हैं दो भाग में, तो b को दो पार्ट में तोड़ देंगे। तो जैसे b है 7, तो अब 7 को तोड़ते हैं दो भाग में, तो 1 जोड़ अगर 6 कर देंगे तो 7 तो होगा, लेकिन इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा 1 गुने 6 बराबर 6। अगर 2 प्लस 5 जोड़ते हैं तो इसका गुणनफल हो जाएगा 5 दूनी 10। इसका मतलब है कि ये वाला ही पार्ट हम लेंगे, 7 के दो भाग होंगे, 2 और 5। तो सवाल हमारा यहाँ से फिर हो जाएगा, गुणनखंड इनका बनाएंगे हम लोग इस तरह से 2x² प्लस 7x प्लस 5 और बराबर, ये तो ऐसा ही रह जाएगा। तोड़ रहे हैं 7 को, तो ये तोड़ रहे हैं 2 जोड़ 5 और गुने x है और प्लस 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x को हम लोग गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 5x और प्लस 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2x प्लस 5। तो यहाँ हो जाएगा, ये दोनों से कॉमन ले लेंगे 2x
2x, तो इसमें भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x। अब प्लस यहाँ पूरी कॉमन लिए तो ये बच गया 1, ठीक ना। फिर इन दोनों से कॉमन लेंगे यहाँ और यहाँ, इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस, और 5 से 5 कॉमन लिए तो 1 बचा। अब हम लोग देखते हैं कि x + 1 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, ठीक ना। तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा x + 1, पूरा का पूरा बाहर निकाले तो यहाँ बच गया 2x और प्लस, और ये बचा 5। तो ये 2 गुणनखंड हो गए आपके x + 1 × 2x + 5। अब इसको गुना करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 2 × x × 2x, तो ये हो जाएगा 2x², और फिर इसको करेंगे 2x और यहाँ से करेंगे 5x, तो 7x, और 5 × 5। तो ये सही गुणनखंड है बच्चों। तो और कई एग्जाम्पल्स लेंगे, और इस पे हमको कमांड होना ज़रूरी है, क्योंकि ये 8वीं कक्षा में तो है ही, 9वीं में है, 10वीं में बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है इसका, द्विघात बहुपद में और द्विघात समीकरण में, ठीक है। तो गुणनखंडन करके भी हम द्विघात समीकरण का हल करते हैं। तो बहुत आवश्यक है कि इसको एक एग्जाम्पल और लेकर के अच्छी तरह से समझ लिया जाए। हाँ, तो बच्चों एक दूसरा एग्जाम्पल है आपके सामने, 2x² - 45x + 162, ठीक है ना। अब इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग b को तोड़ेंगे। b के जगह पर है 45, वो भी माइनस के साथ है साइन, ठीक है। तो -45 को हम लोग किस तरह से तोड़ें 2 भाग में, कि उसको गुना करने पर वो 2 × 162 आ जाए, न गुना करने पर 2 × 162 यानी 324 आ जाए। ये रफ काम है आपका, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों एक उपाय तो था कि 45 को हम तोड़ दें। तो एक एग्जाम्पल में हम लोगों ने उससे देखा था कि बीच की संख्या को तोड़ी थी हम लोगों ने, पर बीच की संख्या को ही तोड़ेंगे, पर हम लोग क्या करेंगे कि 324 का गुणनखंडन करेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो 2 से इसको भागा देंगे तो ये हो जाएगा 162, फिर 2 से भागा देंगे तो ये 8, और 2 × 2 = 81, फिर 2 से भागा तो नहीं जाएगा, 3 से भागा देंगे तो 27 × 3 = 81, फिर 3 से भागा देंगे तो 9 × 3 = 27, ठीक है। और फिर अगर 3 से भागा दे दें तो ये हो जाएगा 3। तो हम लोग अभी 324 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि 2 × 2 × 3 × 3 और × 3 × 3, ठीक है। तो ये जब अभाज्य गुणनखंड करें, हमको यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने कितने गुणनखंड हैं। तो एक तो गुणनखंड अगर एक बार में ले जाएंगे, अगर 3 को 3 से भागा देंगे तो 1 आएगा, तो 1 तो कंप्लीट हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा 324 का, हो जाएगा 1 × 324, ठीक है। तो ये तो मान्य नहीं है, इसको गुना करेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं। तो दूसरा हम लोग देखते हैं कि कौन सा, जिसको जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर तो 325 हो रहा, तो ये मान्य नहीं है। फिर दूसरा हो सकता है कि अगर एक बार 2 को ले लें, अगर इस 2 को ले लें तो बाकी गुना करते हैं, तो हो जाएगा 2 × 2 × 3 = 6 × 3 = 18 × 3 = 54 54 × 3 मैंने बाकी गुना कर, तो ये हो जाएगा 162। तो इन दोनों को जोड़ने से भी 164 होता, हमारा काम नहीं हो रहा। तो फिर दूसरा क्या ले सकते हैं हम लोग, दूसरा ले सकते हैं, फिर इसको ले लेते हैं, तो 4 × 3 = 12, तो एक हो सकता है 12 × तो 12 × कितना हो जाएगा, तो 12 × 2 = 24 और 8 12 7 84, 12 × 27। तो ये भी हमको मान्य नहीं हो, काहे कि 27 12 का जोड़ जो है सो इनका जोड़ेंगे तो 39 होगा, 39 होगा जोड़ने पर, तो ये तो मान्य नहीं है। तो फिर हम इसके लिए एक ऐसी संख्या ले सकते हैं, जैसे फिर इसको आगे बढ़ते हैं तो 12 × 3 = 36, 2 दूनी 4 × 12 × 36, तो 36
और गुने 9, हाँ तो 36 गुने 9, तो ये गुना करते हैं तो कितना आता है, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5 और 9 तिया 27 और 5 32 जी 324 आ गया। तो जब 324 आ गया इसका मतलब है कि हम इस पेयर को लेंगे, काहे कि इसको जोड़ने से 36 और 9 जो है सो 36 और 9 इसको जोड़ने पर 45 आएगा। 36 प्लस 9 तो ये 45 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बस इसी को आगे लेके बढ़ाते हैं। तो आप देखिए इसको कैसे बढ़ाते हैं। फिर तो इसको सबको मिटाते हैं और सवाल को आगे बनाते हैं। ये हमारा रफ वर्क है और सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2x²। अब 45 को तोड़ देंगे दो भाग में, -36x और -9x, दो भाग टूटा था ना, अब प्लस 162। अब इन दोनों से हम कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं। तो 2x कॉमन लिए तो यहाँ बच गया बच्चों x और 18 दूनी 36, तो बचा यहाँ 18। ठीक है, और फिर दूसरा यहाँ से हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं, -9, तो यहाँ बचेगा x प्लस है, माइनस कॉमन लिए तो माइनस हो गया, और ये 18 9 62, तो ये भी x - 18 और x - 18 गुणनखंड ठीक जा रहा है। x - 18 को कॉमन ले लेंगे पुनः एक बार, तो यहाँ बचेगा 2x और -9। तो इस प्रकार हमारा गुणनखंडन हो गया 2x² - 45x प्लस 162 का गुणनखंडन हमारा हो गया x - 18 गुने 2x - 9। और अब आज का वीडियो तो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम कुछ और स्पेशल क्वेश्चन करने वाले हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। गुड बाय।